तो भाई अगर आप एक बहुत ही ज्यादा टाइट बजट पे एक मॉनिटर खरीदने का प्लान कर रहे हो, अब मिलने को मार्केट में 2-2.5 हजार के भी मॉनिटर आते हैं, लेकिन जनरली जो थोड़े से सेंसिबल प्रैक्टिकल मॉनिटर जो आते हैं वो 5 से 6 हजार रुपए के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर एक ठीक ठाक मॉनिटर खरीदना है तो इतना बजट बना के चलना, क्योंकि उससे कम बजट में आपको काफी ज्यादा कटौती देखने मिलती है। या तो रेजोल्यूशन अच्छी नहीं मिलेगी, या रिफ्रेश रेट बेकार मिलेगा, या पैनल बेकार क्वालिटी का होगा, या ब्रांड आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगी कौन सी ब्रांड है। अब लेने को लोग ले भी लेते हैं ऐसे मॉनिटर्स। आप लोग बताओ आपके कितने दोस्तों ने ऐसे मॉनिटर्स खरीदे हैं और फिर बाद में 1 साल बाद 1.5 साल बाद पछता रहे हैं कि भाई ये क्या मॉनिटर ले लिया, बिल्कुल काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। तो आज के वीडियो में आपके साथ अपनी टॉप 5 रिकमेंडेशन शेयर करूंगा और ये भी साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा मॉनिटर किसके लिए ज्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि मॉनिटर्स भी अलग अलग यूज केसेस के लिए बनते हैं। लेकिन चैनल पर अगर नए हो तो मेरा नाम है अंकुर और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टा पे भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना। अब मॉनिटर की रिकमेंडेशन देने से पहले कुछ गलतियां जो बहुत लोग करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप जो रिकमेंडेशंस मैं दे रहा हूं अगर वो नहीं लेने का मन बनता है या उस समय उस प्राइस पे नहीं मिल रही है, आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो आपको कम से कम कुछ ये पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि भाई ये सब चीजें सेट होनी चाहिए, तभी मैं मॉनिटर खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अंकुर भाई ने मना करा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भाई रेजोल्यूशन में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, कम से कम 1080p की आपको मॉनिटर देखनी है रेजोल्यूशन के साथ। 720p वाले मॉनिटर नहीं कंसिडर करने हैं, गलती से भी कोई दे रहा हो तो उल्टे पैर करके भाग जाना। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान देना है रिफ्रेश रेट। अब ये रिफ्रेश रेट होता क्या है? रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि आपका जो मॉनिटर का स्क्रीन है वो कितनी तेजी से रिफ्रेश करेगा। यानी 60 रिफ्रेश रेट हुआ तो वो 1 सेकंड में 60 बारी रिफ्रेश कर सकता है। ऐसे ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यानी 1 सेकंड में 120 बारी रिफ्रेश कर सकता है। तो अगर आपका काम थोड़ा गेमिंग की तरफ ज्यादा है तो आपके लिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर अगर आपको सिर्फ मूवीज वगैरह ही देखनी है तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ठीक रह सकता है आप लोग के लिए, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में। लेकिन अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो वहां आपको डिफरेंस नोटिसेबली फील होगा। अब गेमर भाई लोग के लिए ना रिस्पॉन्स रेट करके भी एक पैरामीटर होता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग का गेमिंग का यूज केस ज्यादा रहता है तो रिस्पॉन्स रेट डेफिनेटली मैटर करता है। जितना ज्यादा कम रिस्पॉन्स रेट उतनी ज्यादा लो लेटेंसी आपको फील होगी गेम खेलते समय। अब इसके बाद जो डिफरेंस होता है पैनल टाइप होता है। अब मॉनिटर्स में आपको पैनल्स देखने मिलेंगे जनरली इस रेंज के अंदर, VA पैनल देखने मिलता है और IPS पैनल देखने मिलता है। VA पैनल्स में आपको कंट्रास्ट थोड़ा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है एंड कलर्स भी थोड़े ज्यादा डीप देखने मिलते हैं और अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर कंटेंट कंजम्पशन आपका मेजर यूज केस है तो VA पैनल आपके लिए एक बेटर चॉइस रह सकता है। लेकिन अगर आपको कलर एक्यूरेसी, वीडियो एडिटिंग का काम ज्यादा करना है तो IPS पैनल वाले मॉनिटर्स आपके लिए थोड़े ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। मैं दोनों टाइप के मॉनिटर्स आपको बताऊंगा नीचे लिस्ट के अंदर। तो बिना ज्यादा देरी करे स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से 5वें नंबर पे जो रिकमेंडेशन आती है अभी के टाइम पे जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, और वो है मार्क्यू का 24 इंचेस का फुल HD मॉनिटर। और इसको इस लिस्ट में कंसीडर करने की 1-2 चीजें। एक तो इसका साइज 24 इंचेस का मॉनिटर मिल रहा है विच इज अ वेरी बिग मॉनिटर फॉर दिस प्राइस रेंज। फुल HD IPS स्क्रीन के साथ आता है और प्राइस इतनी अट्रैक्टिव है इसकी, 5000 रुपए के आसपास चलता रहता है। अगर कार्ड ऑफर्स लगा लोगे तो 5000 के नीचे भी आपको ये देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का देखने को मिलता है विच कैन बी अ लिटिल डाउन साइड अगर आपको गेमिंग वगैरह का यूज केस है तो। लेकिन अगर आपने कंटेंट वगैरह देखना है, मूवीज देखनी है या रेगुलर काम करना है तो ये मॉनिटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आके चेकआउट कर सकते हो। पर अगर गेमिंग वगैरह का सीन रहता है तो आगे मैं आपको 1-2 मॉनिटर बताऊंगा जो आपको इस बजट में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं चौथे नंबर पे जो मॉनिटर आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है एसर की तरफ से उनका K8222Q मॉडल। ये मॉनिटर एसर का एक काफी नोन मॉनिटर है, 22 इंच का इसमें आपको मॉनिटर देखने मिल जाता है। IPS पैनल है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। फ्लिपकार्ट पर इसके रिव्यूज भी खूब सारे हैं, तो मतलब काफी लोग यूज कर रहे हैं, काफी लोग का एक्सपीरियंस भी अच्छा है इस मॉनिटर के साथ। IPS पैनल है तो कलर्स की एक्यूरेसी भी यहाँ सही निकल के आ जाती है। sRGB 99% कवरेज के साथ आ जाती है। आपको यहाँ पर 0 फ्रेम डिजाइन है, एक अच्छा ऑलराउंडर मॉनिटर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। हाँ, एक चीज है इसमें भी यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि मार्क्यू वाले मॉनिटर पे भी निकल के आ रही थी। तो ये मॉनिटर सेंस किसके लिए बनाएगा? अगर आपको भाई वीडियो एडिटिंग का काम है जहाँ कलर एक्यूरेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका बजट उतना ज्यादा नहीं और आपको इसके ऊपर बहुत अच्छी डील मिल रही है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा था उस समय प्राइसिंग अराउंड 50-200 के आसपास चल रही थी। कार्ड ऑफर्स लगा के कुछ 47-4800 के आसपास आप इसको खरीद पा रहे थे। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो उस समय प्राइसिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, तो लिंक एक बार मैं डाल रहा हूँ नीचे, वहां जाके चेकआउट कर लेना। जो भी बेस्ट प्राइस चल रही हो आप फिर उस हिसाब से अपना कॉल ले सकते हो। तो कंटेंट अगर आपको क्रिएट करना रहता है, कलर एक्यूरेट चाहिए, तो आपको 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से उतना फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये एसर के इस मॉनिटर के साथ जा सकते हो। लेकिन भाई अगर गेमिंग वगैरह करनी है, हाई रिफ्रेश रेट वाली नीड है, लो रिस्पॉन्स रेट चाहिए, तो वेट करो, अगले मॉनिटर की बात करते हैं। वहां आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एंड भाई ये सब रिसर्च करने में ना बहुत मेहनत लगती है। अच्छे प्रोडक्ट्स, यूनिक जो ऑफरिंग्स निकल के आ रही है, किस समय क्या प्राइस चल रहा है,
ये सब ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आपको ये सब कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाइप का भी आजकल कुछ बटन चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो हाइप भी करोगे तो बहुत अच्छी बात लगेगी मेरे को। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो मॉनिटर आता है वो है MSI की तरफ से उनका MSI Pro MP223E2। और ये भाई पहला मॉनिटर है इस लिस्ट में जो जेन्युइनली एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। 21.45 इंचेस का स्क्रीन है, 22 से थोड़ा सा कम है वो मैं मानता हूँ, लेकिन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, MSI की ब्रांड वैल्यू है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, MSI की प्रो सीरीज है, तो मतलब ये ऑफिस और प्रोडक्टिविटी यूज केस के लिए दोनों के लिए बना हुआ है। इसमें आपको TUV रेल लाइट की सर्टिफिकेशन देखने मिलती है, तो मतलब आंखों के लिए आपके लिए एक अच्छा मॉनिटर निकल के आ सकता है। डिस्प्ले बोर्ड भी यहाँ देखने मिल जाता है, जो कि इस बजट के अंदर थोड़ा सा रेयर कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो अब सब कुछ जब अच्छा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अब एक ट्रेड ऑफ है कि भाई इसमें पैनल जो है VA पैनल है। अब VA पैनल जनरली इतनी दिक्कत नहीं होती, अगर आप सामने से बैठ के देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनके जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो थोड़े से उतने ज्यादा तगड़े नहीं निकलते जितने IPS वालों के होते हैं। तो जो मतलब प्रोफेशनल लेवल का मॉनिटर लेना चाहता है एंड आंखों पे स्ट्रेन पड़ने से उसको दिक्कत होती है, तो ये मॉनिटर उन लोग के लिए ज्यादा बढ़िया निकल के आएगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो जिस समय वीडियो बना रहा था उस समय 5999 के आसपास प्राइसिंग थी। कार्ड ऑफर लगा के थोड़ा सा और कम खरीद सकते हो, लिंक नीचे डाल दूंगा, वहां से आके चेकआउट कर लेना। और अगर इनमें से भाई किसी भी मॉनिटर का आपको डिटेल में रिव्यू चाहिए तो भाई नीचे उस मॉनिटर का नाम टाइप करो, जैसे MSI कर रहे हो तो MSI टाइप करो, मैं MSI के इस मॉनिटर का डिटेल रिव्यू लेके आने की कोशिश करूंगा चैनल के ऊपर। नंबर 2 पे है भाई AOC का मॉनिटर, और ये एक काफी अच्छा आपको फीचर पैक्ड मॉनिटर देखने मिलता है इस बजट के अंदर। 21.5 इंच की स्क्रीन है, IPS पैनल है, फुल HD रेजोल्यूशन, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, एंड द क्रेजी थिंग इज इसमें आपको फ्री सिंक का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि AMD की अगर GPU है आपके पास तो भाई आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। फ्लिकर फ्री मॉनिटर है, एंड इस पे एक और बढ़िया चीज जो मेरे को देखने को मिली वो भाई की 3 साल की वारंटी देखने मिलती है यहाँ पर, जो कि AOC की तरफ से भाई एक बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन सकता है कि भाई 3 साल की वारंटी मॉनिटर के ऊपर, वो भी भाई 5-6 हजार रुपए के बजट के अंदर। जिस समय वीडियो बना रहा था उस समय 5400 के आसपास प्राइसिंग थी इसकी, एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद अंडर 5000 चले जाता है ये। अब यहाँ पर आपको ये मॉनिटर किसके लिए सही बैठता है? IPS पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, AMD फ्री सिंक के साथ आता है, तो भाई गेमिंग अगर आपका यूज केस बनता है तो ये मॉनिटर डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। साथ में आपको IPS पैनल है, तो वीडियो एडिटिंग वगैरह के जो काम रहते हैं वो भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से निकाल सकते हो मेरे हिसाब से। तो उन लोगों के लिए ये एक काफी अच्छी ऑप्शन बन सकती है। लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके चेकआउट कर लेना। बेस्ट प्राइसिंग जो भी चल रही हो फिर उस हिसाब से अपना कॉल ले सकते हो, ये आपको लेना है या नहीं लेना है। अब फाइनली बात करते हैं मेरे हिसाब से जो नंबर 1 अभी मॉनिटर चल रहा है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मॉनिटर है भाई एसर की तरफ से उनका EK220QJ0 मॉडल। ये मॉनिटर मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे एक कंप्लीट पैकेज निकल के आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एसर की ब्रांड वैल्यू, फुल HD रेजोल्यूशन है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, अडैप्टिव सिंक के साथ आता है, sRGB भी आपको 99% कवरेज देखने मिलती है। तो आपको जितनी भी अच्छी चीजें चाहिए होती है मॉनिटर के अंदर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इस बजट के अंदर। और प्राइसिंग इस मॉनिटर की इतनी क्रेजी है भाई, 5400 की प्राइसिंग है, मतलब अपवर्ड्स ऑफ 6000 भी नहीं है, 6000 के आसपास भी नहीं है, 500 रुपए कम ही है उससे। एंड कार्ड ऑफर्स लगा के आप इसको 5000 के नीचे भी खरीद सकते हो, लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके चेकआउट कर लेना। मेरे हिसाब से ये तो भाई एक स्टील डील टाइप का मॉनिटर ही है। आप लोगों को ये लिस्ट कैसी लगी नीचे कॉमेंट जरूर बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।